आज का विषय है भजन है कबीर साहब का और वह है उलटबासी। उलटबासी का भाव होता है, शब्द कुछ और होता है और उसका भाव अलग प्रदर्शित होता है, इसलिए हम उसको उलटबासी कहते हैं। भजन है एक शिष्य, एक गुरु अपने शिष्य को अपने पास रखकर योग्य बना देता है शिक्षा देकर, और फिर इस संसार में भेजता है कि बेटा इस संसार में जाओ और जो शास्त्र सम्मत मत है न्याय उसी को लाना। तो क्या बोल रहे हैं कि गुरु ने पठायो बच्चा न्याम तलाना। गुरु ने पठायो बच्चा और न्याम तलाना। पहले भिक्षा आटा लाना, गाँव नगर की पासन जाना। हाट बाजार छोड़ के बच्चा और झोले भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याम तलाना। फिर कहे कि दूसरे भिक्षा जल को लाना। कुआं बावली पासन जाना। गंगा जमुना छोड़ के बच्चा कमंडल भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याम तलाना। तीसरे भिक्षा और लकड़ी लाना। बाग बगीचा पासन जाना। ओदा सूखा छोड़ के बच्चा और गट्ठर बांध के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याम तलाना। चौथे भिक्षा कलिया लाना। जेव जंतु के पासन जाना। अरे जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा अरे हंडी भर के लाना। गुरु ने पठायो बच्चा न्याम तलाना। कहीं कबीरा सुनो भैया साधो, यह पद है निर्वाणी। जो यही पद को समझे बूझे पहुँचे मूल ठिकाने। यह तो भजन थी, लेकिन भजन का भाव क्या है, अब हम इस पर विचार करें।
गुरु ने पठायो बच्चा न्यामत ला। एक गुरु जो है शिष्य को योग्य बनाकर संसार में भेजता है। कहा है, अरे बच्चा, इस संसार माया का जाल है, इस संसार में बचकर जो न्याय है सारे शास्त्रों का, वेदों का, उसी को लाना। तो पहला पद है, गुरु ने पठायो, पहली न्यामत कलिया लाना। पहली भिक्षा आटा लाना। कि पहली भिक्षा जो है आटा लाना। आटा क्या है? अटल पद, जो टलने वाला नहीं है, जिसका कभी अभाव नहीं है, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनशील है, उसको लाना। लेकिन ऐसा जब देखा जाता है तो यह चीजें एक परमात्म तत्व में दिखाई देता। एक परमात्म तत्व को ही अटल पद से कहा गया। आटा लाना। गांव नगर के पास न जाना। मना भी कर रहे हैं गुरु कि तुम ऐसे स्थानों पर मत जाना जो गांव में है, नगढ़ लोग हैं, जिनको बोध है नहीं है सत सत का, जो संतों से दूर रहने वाले हैं, उनके पास मत जा। फिर कहे, हाट बाजार छोड़ के बच्चा। इस संसार में जो हठ योगी हैं, सिद्धि साधनाओं के चलते चमत्कार दिखाकर बाजार लगाए हैं, उनके पास नहीं मिलेगा, वहां मत जाना। अटल पद। फिर कहे कि दूसरी भिक्षा जल को लाना। जल क्या है? संतोष, शांति, शीतलता। कुआं बावली पा, यह कहां मिलेगी? संतोष कहां मिलेगा? शीतलता कहां मिलेगी? शांति कहां मिलेगी? आप प्रकृति में आप देख रहे हैं, कहीं शीतलता नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं संतोष नहीं है। प्रकृति की चीजें अशांत हैं, लेकिन अगर शांति है, संतोष है, तो एक चेतन के अंदर। बिन संतोष न काम नसाही, काम यछत सुख सपने नाहि। राम भजन बिन मिटहि की कामा। वही राम जो है, वही चेतन है, वही शांति पद है। कहा जल को लाना। कुआ बावली, जो कुमारगी है, बवाली है, उनके पास तुम मत जाना, मना कर दिए। गंगा जमुना छोड़ के बच्चा। गंगा और जमुना क्या है? इंगला पिंगला के लोग जाप करते हैं। कहा जो इंगला पिंगला पांसा से जाप करने वाले हैं, उनके पास भी नहीं है, उनके पास तुम मत जाना। कमंडल भर कर लाना। कमंडल क्या? कर्म ही है। अपने कर्मों पर ही भरोसा रखना। हमें जो कुछ मिलता है कर्मों का ही परिणाम मिलता है, तो अपने कर्मों पर ही भरोसा करना। तीसरी भिक्षा लकड़ी लाना। लकड़ी क्या है? जो कणकण में व्याप्त है, लीन है।
बाग बगीचा पास न जाना। जो बागी संसार में अपना बगीचा लगाए हैं, बगीचा फुलवारी सजाए हैं, चमत्कार के चलते उनके पास मत जाना। ओदा सूखा छोड़ के बच्चा, गट्टर। ओदा सूखा का मतलब सुख दुख। आप देखें, सुख और दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। अभी आपको पास पूंजी मिल जाए, सुख हो जाएगा, तुरंत प्रसन्नता हो जाएगी। और पूंजी आपके पास से चली गई, तुरंत दुख हो जाएगा। तो सुख दुख का संबंध प्रकृति के तत्वों से है। इनसे तुम दूर रहना। सुख दुख जिसमें है उससे दूर रहना। गट्ठर बांध कर लाना। जो सुख दुख से परे चीज है, सुख दुख से कोई परे परम पद। सो पद है सुखदाई, तुम उसको गट्ठर बांध कर लाना, छूट न जाए। चौथी भजन में कहे, चौथे पद में कि चौथी बेछा कलिया लाना। कलिया क्या है? कल्याण पद। जिस पद पर स्थित होकर यह मनुष्य जन्म मरण के प्रवास से छोड़ जाता है, वही कल्याण पद है, उसको लाना। जीव जंतु के पास न जाना, किसी प्राणी को दुख मत देना। जिंदा मुर्दा छोड़ के बच्चा। जिंदा क्या है और मुर्दा क्या है? मुर्दा है बुत परस्ती। हमें ने पत्थर की मूर्ति बनाई, चाहे राम की बनाए, चाहे कृष्ण की, चाहे भगवान शंकर, किसी की मूर्ति हमने बनाया, हमने प्राण प्रतिष्ठा किया और हम इसी को गुलाम हो जाते। का या मुर्दा है। लेकिन जिंदा क्या है? कुछ ऐसे लोग हैं वह इस शरीर का ध्यान कराते हैं। कहा उनके पास भी जो है कल्याण पद का बोध नहीं है, उनके पास मत जाना। आपने देखा, उसी को कल्याण पद कहा गया है, शांति पद कहा गया है, अटल पद कहा गया है। अनेक नामों से एक ही परमात्म तत्व का वर्णन किया गया। काई कबीर सुनो भी साधो। कबीर साहब ने कहा है, साधो, मैंने जिस पद की व्याख्या किया है वह निर्वाण है, अर्थात मन वाणी के परे है। अगर मन वाणी के परे है तो एक परमात्म तत्व ही, उसी को कहीं राम, कहीं ब्रह्म, कहीं हरि, अनेक नामों से कहा गया है। मैंने उसी एक चेतन तत्व की व्याख्या किया है।